हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौम्या सोनी, आपकी हिंदी की टीचर, और आप देख रहे हैं MVM PS रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण। ये देख सकते हैं आप, हिंदी व्याकरण की बुक है, इसका फ्रंट पेज हिंदी व्याकरण जो सोफिया पब्लिकेशन की है। आप ध्यान से देख सकते हैं बेटा, ये है इसका फ्रंट पेज। तो आइए हम लोग इसके पाठ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कक्षा 6 की हिंदी ग्रामर की बुक है, जिसके पाठ 15 के बारे में। तो आइए हम लोग पाठ 15 स्टार्ट करते हैं, जिस पाठ का नाम है वचन। इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर। तो आइए ध्यान से देखिएगा बेटा। फूल खिल रहा है, लड़की नाच रही है। ध्यान से देखिएगा इन चित्रों को। तितली उड़ रही है, फूल खिल रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं। तो विभिन्न चित्रों में एक अथवा अनेक संख्याएं दर्शाई गई हैं। तो विशेष हम लोग देख लेते हैं। पहले तथा दूसरे वाक्य में फूल शब्द के एक या अनेक होने का, अनेक का ज्ञान नहीं हो रहा। ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा बेटा कि पहले और दूसरे वाक्य में फूल शब्द से एक या अनेक का ज्ञान नहीं हो रहा, अतः खिलने के आधार पर ही फूल का वचन बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ओके, तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं एक वचन। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। एक वचन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर नंबर, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, रेलगाड़ी आ रही है, नौकर चाय बना रहा है, लड़का पढ़ रहा है। इन सभी वाक्यों में एक घोड़ा, एक रेलगाड़ी, एक नौकर, एक लड़के का बोध होता है। दूसरा है बेटा बहुवचन। बहुवचन है प्लूरल नंबर, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो घोड़े दौड़ रहे हैं, वाहनों की कतार लगी है, वह सब्जियां बेच रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ओके, तो उपरोक्त वाक्यों में घोड़े, वाहनों, सब्जियां और बच्चे शब्द से एक से अधिक संख्या का ज्ञान होता है। अतः शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। विशेष देख लेते हैं बेटा। कुछ शब्द सदा एक वचन के ही रूप में बोले एवं लिखे जाते हैं, जैसे बारिश, आकाश, पाताल, दूध, घी, जल, दही, मट्ठा, जनता आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में ही बोले और लिखे जाते हैं, जैसे प्राण, दाम, आशु, दर्शन आदि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में इस प्रकार किया जाता है। आदर या सम्मान के लिए, शिव जी सच्चे वीर थे, मेरे पिता पुरुषार्थी थे। ये एग्जाम्पल है बेटा। बड़प्पन, दूसरा है बड़प्पन दर्शाने के लिए, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए तीसरा है, तो इनका उदाहरण देख लेते हैं। बर्तन बर्तन पीतल से बने हैं। दूसरा उदाहरण है आभूषण सोने चांदी के बने हैं। तो वचन परिवर्तन है, चेंज ऑफ नंबर। एक वचन को बहुवचन में अथवा बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के नियम इस प्रकार हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वचन परिवर्तन के नियम। तो पहला है अ के स्थान पर ए, छोटी ए है बेटा, ध्यान दीजिएगा, छोटी ए है और ए के ऊपर चंद्र बिंदु है। तो अ के स्थान पर ए लगाकर, तो पुस्तक है तो पुस्तकें, जब पुस्तकें आप राइट करोगे तो जब पुस्तक क के ऊपर ए की मात्रा लगेगी तो उस पर आपका लग जाएगा बिंदु, तो हो जाएगा पुस्तक का पुस्तकें। आँख है तो आँखें, तो जब आप आँखें राइट करोगे, चूँकि अकारांत है, आँख, ख आया है, खा नहीं आया, ख आया है, तो जब आप खे करोगे उसके ऊपर तो बिंदी लग जाएगा। ओके, भैंस है तो भैंसे, आ के स्थान पर ए लगाकर सिर्फ और सिर्फ छोटा ए, सिंपल ए। तो सीसा, अब देखिएगा ध्यान से, अकारांत आया है मीन्स आ आया है लास्ट में, तो वो ए हो जाएगा सिंपल, कुछ बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं होगा ये। तो सीसा है तो सीसे, गधा है गधे, बिंदी वगैरह कुछ नहीं रहेगा बेटा। आ के स्थान पर ए लगाकर, अब ध्यान दीजिएगा, माता है तो माताएं, ए पर चंद्र बिंदु रहेगा। शाखा है तो शाखाएं, पुस्तक है तो पुस्तिकाएं, माला है मालाएं, कन्या कन्याएं, शिला शिलाएं। छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर ईया, छोटी ई फिर या के ऊपर चंद्र बिंदु। तो छोटी बड़ी ई के स्थान पर ई लगाकर, लड़की है तो लड़कियां, सखी है तो सखियां, गली है तो गलियां, कोठी कोठियां, कली कलियां, शक्ति शक्तियां, ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर ऊ ए लगाकर,
तो जो उ ए है, ए के ऊपर चंद्रबिंदु रहेगा। तो ऋतु है तो ऋतुएं, ए के ऊपर चंद्रबिंदु आपका बेटा लग जाएगा। धेनु है तो धेनु में आपका न पर बड़ा उ है, बट जब आप बहुवचन इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, धेनु ए। तो नु आपका छोटा उ हो जाएगा और जो ए है, ए के ऊपर चंद्रबिंदु लग जाएगा तो धेनु है। वधु है वधुएं, बहू है बहुएं। ओके, जू है जुएं। ध्यान दीजिएगा, जू जो आपका जू एक वचन है, बड़ा उ की मात्रा ऊपर बिंदी है, तो जब आप बहुवचन उसका बनाएंगे तो ज पर बड़ा उ ही रहेगा और ए पर सिर्फ ए आपका ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर चंद्रबिंदु, तो जू ए। ओके, आप ध्यान से देख सकते हैं इस वीडियो में भी। इया के अंत में वाले शब्द में या को या फिर या में बदल कर, ध्यान दीजिएगा, या इया के अंत वाले शब्दों में या को या में बदल कर, जो या आपका आया है वो सिंपल है, उसको या में बदल कर, मीन्स कि या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर। तो गुड़िया है तो गुड़िया, बच्चिया है तो बच्चिया, चूहिया है तो चूहिया। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ये एक वचन शब्दों के अंत में गण, वृंद, वर्ग, लोग, जन एवं मंडल जोड़कर, तो पाठक है तो पाठक गण, नक्षत्र है तो नक्षत्र मंडल, गरीब लोग, अध्यापक वृंद, गुरुजन, गुरु का गुरुजन, विद्यार्थी का विद्यार्थी वर्ग। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इस पाठ से हमने क्या सीखा। उसके पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर की भी ओर ध्यान देंगे। तो प्रश्न है पहला हमारा, वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आपका ऊपर जो ग्रीन बॉक्स है उसी में लिखा है वचन किसे कहते हैं। तो वचन का ध्यान दीजिएगा बेटा, वचन आपका हो जाएगा आपका आंसर। पहले हम लोग वचन जो ये येलो बॉक्स है उसमें देख लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। तो वचन का अर्थ है संख्या, वचन के दो भेद होते हैं। तीसरा है आदर सूचक शब्द सदैव वचन में बोले जाते हैं। चौथा है कुछ शब्द सदा बहुवचन रहता है, जैसे प्राण, दाम, दर्शन, लोग, हस्ताक्षर आदि। पांचवा है पॉइंट आपका, कुछ शब्द सदा एक वचन रहते हैं, जैसे बारिश, दूध, जल, आकाश, पताल, जनता आदि। बहुवचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से होती है। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से वचन का ज्ञान नहीं होता तब इनका ज्ञान क्रिया से हो जाता है। बेटा इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है वचन किसे कहते हैं, तो उदाहरण हो जाएगा आपका। उसमें बोल रहा है वचन किसे कहते हैं, आपका पहला प्रश्न है, उदाहरण से ही समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए आप बेटा। उत्तर हो जाएगा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण आपका हो जाएगा, जैसे एक वचन का उदाहरण हो जाएगा तितली और बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा तितलियाँ। जस्ट बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वचन के कितने भेद हैं, तो उत्तर हो जाएगा वचन के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। फिर इसमें ध्यान दीजिएगा बेटा, तीसरा है सदा एक समान रहने वाले एक वचन शब्द कौन कौन से हैं। तो ऊपर जस्ट आपके बॉक्स में लिखा है कुछ शब्द सदा एक वचन रहते हैं, जैसे बारिश, दूध, जल, आकाश, पताल, जनता आदि। फिर चौथा है सदा एक समान रहने वाले बहुवचन। तो बहुवचन भी दिया है, जैसे प्राण, दाम, दर्शन, लोग, हस्ताक्षर आदि। तो बेटा आप इस वीडियो को ध्यान से देख करके अपने फेयर बुक को आप पूरा फिल कर लोगे। तो केश है तो बहुवचन रूप में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिए गए शब्दों को बहुवचन रूप में वाक्यों में प्रयोग करना है, तो आपको ये वाक्य प्रयोग में करना है। तो केश है तो केशों, दर्शन, आंसू का आंसू, लोग हो तो ओके बेटा, फल है तो फलों, सैनिक है तो सैनिकों, प्राण है तो प्राण, हस्ताक्षर है तो हस्ताक्षर, लोग है तो लोग ही रहेगा बेटा, आंसू है तो आंसू ही रहेगा, सिंपल है। ओके बेटा, तो इन शब्दों के बहुवचन लिखिए। खाट है तो खाटे, शत्रु है तो शत्रुओं, लड़ाई है तो लड़ाइयाँ, पत्ते हैं पत्ता का पत्ते, चोटी का चोटियाँ, अध्यापक का अध्यापक वृंद, लकड़ी है तो लकड़ियाँ, पत्ती है तो पत्तियाँ, लेखक है तो लेखकों, पाठक है तो पाठकगण, पूड़ियाँ हैं तो पूड़ियाँ हो जाएगा चंद्रबिंदु वाला, रीति है तो रीतियाँ, दरवाजे है तो दरवाजा, इन एक वचन बनाना है। धनी वर्ग है तो धनी, कच्चे हैं तो कच्चा, चीटियाँ हैं तो चीटी, अदालतें का अदालत, नदियाँ है तो नदी, सखियाँ है तो सखी, जूएँ है तो जू, गरीब लोग हैं तो गरीब, भैंसें हैं तो भैंस, ऋतुएँ हैं तो ऋतु, सौगातें हैं तो सौगात। तो वाक्यों के वचन पुनः बदल कर लिखना है। तो बेटा आपका ये होमवर्क रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।